पेंटाकल। पेज ऑफ पेंटाकल्स। 10 ऑफ पेंटाकल्स तक हमारे कार्ड खत्म हो गए थे। यस। तो आज है पेज ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेज पेज माने कौन सा नंबर हो गया? 11। 11। 11। ठीक है, 11 मीन्स टू। टू। टू मीन्स, मून। मून। है ना, तो मून के जो हाँ। भी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें रहेंगे। अब ये यस। पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, हम्म। ऑल कोड कार्ड्स आर पॉजिटिव, है ना, सभी कोड कार्ड पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे येलो बैकग्राउंड है, मीन्स सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है ना, ग्रोथ। हैप्पीनेस है। एक हम्म। इंसान है, एक बच्चा है, एंगेज बच्चा है, जिसके हाथ में पेंटेकल है, कॉइन पकड़ा हुआ है। लेकिन यस। जब भी हम पैसों को पकड़ते तो अच्छे से पकड़ते हैं। बच्चे ने ऐसे ना फिंगर के टिप पे पकड़ा हुआ है, अच्छे से देखोगे तो आप, है ना, जैसे हम्म। लाइटली पकड़ा है उसको, ऐसे जैसे गिर भी जाए तो क्या ही हो जाएगा, लाइक दैट, है ना, तो वैल्यू ना करना, पैसों की वैल्यू ना करना, इस तरीके से है। रेड कलर की पगड़ी पहनी है, तो ऑब्वियसली रॉयल फैमिली से तो है वो, है ना। इसकी मसल्स वसल्स एंड एंगेज का पर्सन है। यहाँ पे पहाड़ भी बने हुए हैं, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे ग्रीनरी है, सब कुछ सही है। और ये ना बहुत ध्यान से पेंटाकल को देख रहा है, पकड़ा ऐसा है लेकिन क्या है, ध्यान से देखते हुए दिखाई दे रहा है। अभी पेजेस की क्वालिटी क्या होती है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है? इमेच्योर होते ये। हैं, फ्रीडम हाँ। लविंग होते हैं, केयरलेस होते हैं, केयरफ्री इनरिस्पॉन्सिबल होते। होते, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। इमेच्योर बिहेवियर हो जाता है। अभी हाँ। इस बंदे को देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिबल इमेच्योरिटी किस थिंग में है? पैसों के मामले में है। इसने हम्म। पैसा कैसे पकड़ा हुआ है? वेरी वेरी केयरलेस तरीके से पकड़ा हुआ है। लाइक दैट, किसी किसी अब। के घर में होते हैं ना कि बड़ा भाई कमा रहा है, पापा भी अर्न कर रहे हैं, तो छोटा भाई होता है तो पैसों की वैल्यू नहीं होती उन लोगों को, है ना, हम्म। कितना भी हम्म। पैसा है उड़ा लो, इस तरीके का बिहेवियर है। इसका अभी टाइम अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसको पैसों की वैल्यू करनी पड़ेगी, है ना। अभी हाँ, हमने पैसा बोला, पैसों के कार्ड है, इस कारण पेंटाकल है, पैसा इस कारण बोला। अगर ये रिलेशनशिप वाइज आता है तो अब भी हम क्या बोलेंगे, कहीं ना कहीं ये क्या चीजों को एज पर ग्रांटेड ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू, है ना, वो नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्या गाइडेंस देना पड़ेगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी चाहिए। ठीक है, हम्म। बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, डोंट टेक ऑलवेज एज पर ग्रांटेड, है ना। ग्रांटेड। आप हमेशा एज पर ग्रांटेड नहीं ले सकते ना चीजों को, तो यही ये कार्ड बताता है। ठीक है, तो अगर ये पास्ट में आएगा तो पास्ट में आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो इस कार्ड से पास्ट में? आपके पास पैसा था लेकिन आप अ, हम्म। आपने उस पर वैल्यू नहीं उसको की। उस पर ध्यान नहीं हाँ, उसकी वैल्यू नहीं करते थे। हम्म। पास्ट में एज आप पर इमेच्योर ग्रांटेड थे, केयरलेस थे, चीजों को एज पर ग्रांटेड लेते थे। लेते ठीक थे। है, प्रेजेंट में आप इमेच्योर हो, इररिस्पॉन्सिबल हो, चीजों को एज पर ग्रांटेड लेते हो। ठीक है, आने वाले समय में हम्म। आप इमेच्योर रहोगे, इररिस्पॉन्सिबल रहोगे, चीजों को एज पर ग्रांटेड लोगे। बिजनेस एंड करियर की बात करो तो बिजनेस को भी ये क्या कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चलेगा, अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे ध्यान देने की जरूरत है ना, ये बंदा ध्यान नहीं दे रहा है। वहां पे भी ये क्या हम्म। कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, चलने इरिस्पॉन्सिबल। दो, है ना, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इमेच्योरिटी वाला, बच्चों वाला बिहेवियर, बचकानी हरकतें करना। क्योंकि मून आ गया यहाँ पे, मून है तो क्या है, मन लगता नहीं एक चीज में, है ना, चंचलता चिड़चिड़ रहेगी, होता है। अभी कर लूँ, बाद में कर लूँ, अभी नहीं, बाद में, लाइक दैट, ये वाला काम रहेगा। ठीक है, तो वही है। देन गाइडेंस क्या दोगे आप यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल बनना है। यस, रिस्पॉन्सिबल आपको बना। चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी से बना। होगी, बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट हम्म। टेकन इट ग्रांटेड, है ना। ओके, हम्म। मैच्योरिटी से डील करो चीजों को। ठीक है, रीजन क्या है? आप ध्यान दे नहीं रहे हो इसलिए चीजें सही नहीं हो रही है। यस, आपका केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड, इमेच्योर बिहेवियर, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अभी मैंने जैसे कि कहा था, जब भी एसएस के कार्ड आते हैं, पेजेस के कार्ड आते हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, कहीं ना कहीं आपको, जैसे ये कार्ड आ गया लाइक दैट करियर की, इसमें तो करियर की रिगार्डिंग आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, न्यू न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है। अभी लेना ना लेना उनकी मर्जी है, हमको दिख रहा है आते हुए, है ना, ऑफर आते हुए दिख रहा है, तो हमने बोल दिया आ रहा है, लेकिन आप लेते हो नहीं लेते हो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है,
रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप में भी क्या लेता है, एज पर ग्रांटेड, है ना। रिश्ता हो गया, अभी क्या कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है अपने पार्टनर की तरफ, वो अपने दुनिया में लगा हुआ है, उससे भी रिश्ता क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। ओके। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो राइट नाउ कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके ऊपर स्टडी कर रहा है। अभी वो पेंटाकल मीन्स उसका रिश्ता हो गया, वो स्टडी कर रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना, लाइक दैट। वो स्टॉकिंग एनर्जी में स्टॉक कर रहा है। हो सकता है वो आपके छुप पीछे छुप पीछे आ रहा है, हो आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज भी आ रहा है, छुप छुप के देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। आप जहां भी जा रहे हैं ना, होते ना, आपने मूवीज में देखे हैं कि घर के नीचे वो खड़े रहते हैं लवर आके है ना, लाइक दैट वाला, वो स्टॉकिंग वाला एनर्जी है। छुप छुप के देख रहे हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, स्टडी किया जा रहा है। क्लियर। तो ये करंट फीलिंग हो गई। ठीक है। अगर इसकी करंट क्या बोलते हैं, सिचुएशन। सिचुएशन तो बोल दो। सिचुएशन में कोई ना कोई ऑफर आपको आया है ना, ऑफर है, सिचुएशन में ऑफर बोलेंगे। ठीक है। प्रपोजल आया है, ऑफर आया है, वो करियर रिलेटेड ऑफर हो सकता है, रिलेशनशिप ऑफर हो सकता है, एनीथिंग एल्स, फाइनेंस रिलेटेड ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इसकी पर्सनैलिटी, पहले मैं करियर एंड ये बता देती हूँ ना। करियर, कौन कौन से करियर में जा सकता है बंदा, फार्मिंग में जा सकता है, एग्रीकल्चर में जा सकता है, लैंड रिलेटेड बिजनेस कर सकता है, चाइल्ड केयर होम वो वाला बिजनेस कर सकता है, एंड फाइनेंस। ठीक है। हेल्थ इश्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसका, है ना। हर इसमें तो हेल्थ इश्यू नहीं बताएंगे। अगर बताना भी होगा तो 2 नंबर रिलेटेड मूड स्विंग्स काफी होंगी इसके, है ना। सर्दी खांसी बोल सकते हो, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया उसको सर्दी खांसी पकड़ सकते हो। बाकी बहुत कुछ तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और हाथों में पेन बोल सकते हो, और नेक में भी पेन बोल सकते हो, अगर बोलना भी रहा तो। ठीक है। हम्म। अभी इस बंदे की पर्सनालिटी कैसे रहेगी, ये बंदा पर्सनालिटी वाइज, नेचर वाइज कैसा रहेगा, तो बहुत पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे, हर चीज को पॉजिटिव वे से लेने वाले लोग होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा मानते होंगे, ट्रस्ट करते होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे, मैनिफेस्टर होंगे। हमेशा नई नई चीजें सीखने में इनको मजा आता होगा। और ये लोग ऐसे होंगे जो हमेशा किताबों से घिरे रहेंगे, पढ़ाई करना इनको बहुत अच्छा लगेगा, स्टूडियस पर्सनालिटी रहेगी, है ना। पढ़ाकू टाइप की इंसान रहेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ, है ना। तो पढ़ाकू काइंड ऑफ पर्सन हो गए। अगर इनकी निगेटिव पर्सनालिटी देखे तो क्या हो जाएगा, ये स्टबर्न बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे, नॉलेज होने के बावजूद भी उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक दैट, हमारे क्लास में कोई ऐसी पर्सनालिटी है, उसने नॉलेज लिया, क्लास तो सीख लिया, सब कुछ कर लिया, टैरो सीख लिया, न्यूमरोलॉजी सीख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पैसा कमाना कैसे उसको पता ही नहीं है। वेस्ट है फिर। है ना। नॉलेज तो ले लिया, सब कुछ वेस्ट नहीं है, नॉलेज ले लिया, बट उसको कैश में, वो बोले मुझे ना किसी के सामने बात करना अच्छा नहीं लगता, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, डर लगना, लाइक दैट, है ना। तो कैश में कैसे करूं। हर किसी को नॉलेज, बहुत सारे लोगों को नॉलेज होता है, लेकिन हर किसी को ना, वो बोलते हैं ना, एक्सप्रेस करना नहीं आता, बात करना नहीं आता, उस कारण वो कर नहीं पाते, है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा। जो अपनी फुल पोटेंशियल है उसको ये यूज नहीं कर पाएगा, इनसिक्योर फील करेगा, क्योंकि मून है ना। और अपने दुनिया में रहने वाला इंसान बन जाएगा फिर, अपने 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 इसमें रहने वाला इंसान। क्लियर। यस। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। पेजेस के चार ही पर्सनालिटी सेम ही सेम मैं बोलती हूँ, ज्यादा कुछ अलग होता ही नहीं। आप अगर कंपेयर करोगे ना चारों पेजेस में, इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल, एज पर ग्रांटेड लेना। बस कप में क्या होगा, हाँ। थोड़ा काउंसिलिंग, लवी डवी स्वीट बात करने वाला, ये बंदा पढ़ाई करने वाला, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरा पार्टनर ना मुझे कॉल ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। इन दिनों वो कहीं ना कहीं स्टडी में फोकस है, कोई ना कोई कुछ तो सीख रहा है, उसमें बिजी है वो। जी। ठीक है। हम्म। ये भी बोल सकते हो। आने वाले समय में मेरे लाइफ में क्या आने वाला है, नेक्स्ट 7 डेज में मेरे लाइफ में क्या आएगा, इस कार्ड से आने वाले समय, नेक्स्ट 7 डेज में ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी स्किल को अपग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी इसमें पढ़ाई करियर आ सकता है। मेरे करियर में मैम। प्रॉब्लम ही आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे अपने स्किल को अच्छा करो, अपने स्किल को अपग्रेड करो, हम्म। पढ़ाई करो और ज्यादा। अभी जैसे टैरो पढ़ लिया आपने तो मास्टर टैरो कर लो, ताकि वो अपग्रेड हो नॉलेज आपका, है ना, लाइक दैट। एक कर रहे हो तो उसकी पोस्ट, होता है ना पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लाइक दैट, तो अपग्रेड करो स्किल को। हम्म।
मैम किसने बोला? नेहा ने। मैंने बोलिए। एक क्वेश्चन है। हम्म जैसे कि आपने बोला कि 2 नंबर है मून, तो कर मतलब स्टडी या फिर मतलब कोई पढ़ाई, तो हर एक इसमें जैसे पेज का बाकी का भी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर इसमें मतलब उसी टाइप का आएगा क्या? देखिए, पेज है, ठीक है, हाँ। 4 तरह के पेज है, ठीक है। हम्म। एक है अपना वॉन्ड्स वाला, हम्म। अभी एक चल कप। एक है एक कप। सॉर्ट्स वाला, एक है पेंटाकल वाला, एक है कप्स वाला, ठीक है। बॉक्स वाला। ओके। हम्म। अभी डिफरेंस क्या है? चारों में कॉमन क्वालिटी आपको पता है, इमेच्योर, इरिस्पॉन्सिबल, ये सब हाँ हाँ। कॉमन है चारों में। हम्म। अभी वॉन्ट्स हम्म। में क्या होगा? फायर है ना, फायर। ये यस। एनर्जी से भरा हुआ है ना, हम्म। ये हम्म। एक्टिव है, पैशनेट है ना, ये मिशन। डिफरेंस। सोर्स में क्या रहेगा? इसका दिमाग ज्यादा, ये है हाँ। दिमाग, इंटेलिजेंट, क्योंकि ये एयर है ना। एयर में क्या आ जाएगा? थॉट। इंटेलिजेंट, है ना। इंटेलिजेंट। ओके, शार्प माइंड, ठीक है। बातों का कैसे रहेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला। कौन कौन? वॉन्ट्स वाला भी रहेगा और शॉर्ट्स वाला ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। ओके। हम्म। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला ऐसा बंदा रहेगा, अपने काम से काम रखने वाला, हर चीज में घाई गड़बड़ी करने वाला। क्यों घाई गड़बड़ी करेगा? एयर एलिमेंट है, एयर एयर रुकती नहीं एलिमेंट। है एक जगह, है ना। वैसे काइंड ऑफ थोड़ा सा फायर में भी वो चीजें आ जाती है, फायर भी है ना, जल्दी जल्दी करो, लेकिन सोर्स से थोड़ा धीरे चलती है, सोर्स बहुत फास्ट में भागते हैं लोग, ठीक है। पेंटेकल तो वेरी स्लो, ये धीरे धीरे धक्का खाने वाले लोग हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अभी यहाँ पे क्या आएगा? पेंटाकल में कैसे बंदे रहेंगे? अभी पेंटाकल माने अर्थ एलिमेंट, स्लो, धीरे धीरे चलने वाले, लेकिन चीजों को सीखने वाले, धीरे धीरे चल के चीजों को सीखते हैं, स्टडी करते हैं चीजों के ऊपर, है ना। पेशेंस होता है ना। लेजीनेस आता है इनमें, है ना। इन इन इनसे कोई भी काम आप जल्दबाजी में नहीं करवा सकते हो। अगर आपको बहुत स्लोली काम करवाना है ना, तो पेंटाकल वाले सूट वालों को दे दो काम करने के लिए, वो धीरे 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 काम करेंगे। जल्दबाजी में काम करना है तो शॉर्ट्स वालों को दे दो, लेकिन वही है कि फिनिश अच्छे नहीं करेंगे, है ना, भागेंगे। वो बोलते हैं ना, वो क्लियरिटी के साथ बहुत अच्छे से माइन्यूट होके काम नहीं करेंगे शॉर्ट्स वाले, लेकिन पेंटाकलर धीरे धीरे करेंगे, लेकिन स्किल के साथ काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन डीलेस करते हैं। और कप्स वाली पर्सनालिटी क्या है? वाटर एलिमेंट है, वाटर होने के कारण इनमें क्या आ जाएगा? इमोशन, ये इमोशन का सूट है ना। तो उसको जोड़ो आप, थोड़ा सा डिफरेंस समझो कि क्या प्रॉब्लम है ना। इमोशनल रहेंगे, लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, लवी डवी वाला नेचर रहेगा, है ना, किसी के भी बाद में आ जाएंगे। वन साइडेड लवर रहेंगे, अपने दिल को बोलते हैं ना खोल के नहीं रखेंगे। वांट्स वाले कैसे रहेंगे? फायरी एनर्जी, चलती है क्या? चल, अब भी वो होता है ना फायर एनर्जी। आपने कॉलेज में जाते हो, एक बंदा रहता है बहुत फेमस रहता है, उसके उसकी तरफ लड़कियां बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, होगा, होती है ऐसे पर्सनली लड़कियां लड़का ऐसे कोई, वो वांट्स वाले एनर्जी में यस। होते हैं। फिर आज ये एक इसके साथ रह लिया, इसके साथ फ्लर्ट कर लिया, कल उसके साथ फ्लर्ट कर लिया, ये कौन है? वांट्स वाली एनर्जी, फायर वाली एनर्जी। कप्स वाली, एक के साथ प्यार किया उसी के साथ लगा रहूंगा। और सॉर्ट्स और पेंटाकल वाली पर्सनालिटी में क्या आता है? ये दोनों प्रैक्टिकल होते, लॉजिकल होते, इमोशंस की कमी होती है इन लोगों में, है ना। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? मैं सूट के तौर पे समझा हाँ। रही हूँ, तो आपको चारों सूट में डिफरेंस समझ में आया कैसे लगानी पर्सनालिटी। यस। आप इस तरीके से भी बना सकते हो अपने कॉपी में, पेज बनाओ, फिर वॉन्ट्स वाला, शॉर्ट्स वाला, क्या डिफरेंस है चारों में, लिखो ऐसा बना के, चार्ट बनाओ उसका, खुद अभी ये प्रिपेयर लिखूं करो। क्या मैं? हूँ, अभी ये ये तो लिखूं क्या? बाद में लिख लेना, आप ये देखोगे ना रिकॉर्डिंग में, लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊं क्या, मुझे ये समझ में सही लग रहा है ना। ओके। हम्म। तो वो आपकी एनर्जी, अभी मुझे तो ध्यान रह जाता है, अगर आपको लग रहा है इनिशियल स्टेज पे मुझे नहीं समझ रहा है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, पहले पूरा लिख लिया, फिर लास्ट में जाके लास्ट पेज पे, पता है पूरे कार्ड खत्म हो गए, फिर पेज को ऐसे तरह पेज दिया, फिर बॉन्ड सॉर्ड्स पेंटाकल है, क्या डिफरेंस है लिखो चारों में। कॉमन वाला तो सबको पता है, फिर डिफरेंस क्या है वो लिखो। मैम और एक क्वेश्चन है। जैसे अपन जैसे यहाँ पे 2 प्लैनेट, मून वाला जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, तो मून वाले के जितने भी मतलब
क्या बोल सकते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इससे जोड़ सकते हैं गुणधर्म। हाँ देखिए, हाँ देखो है क्या ना? होता है, मून वाले कौन कौन से कार्ड है, 2 नंबर वाले कार्ड है ना। जैसे हमारा हाँ हाई प्रीस्टेस वाला कार्ड है, मेजर अर्का हाँ, नाम है। देन हमारा 11 नंबर का कार्ड है जस्टिस। जस्टिस। ठीक है। उसके बाद हमारे 2 नंबर के ऑल मेजर माइनर अरकाना कार्ड। हाँ हाँ। ठीक है। एंड देन आफ्टर ये पेज वाले कार्ड जो 11 नंबर हम्म। में है लेकिन 2 नंबर में आते हैं। तो टोटल कितने कार्ड हो हाँ। गए देखो, ये 4 कार्ड हो गए, है ना। चार। और माइनर अरकाना के 4 8 और ये 10, आठ 10 कार्ड हो गए टोटल 2 नंबर 10। में, है ना। हाँ तो ये हाँ। जितने भी कार्ड है, 2 के एट्रीब्यूट्स इसमें आएंगे। अब जस्टिस कार्ड भी देखोगे तो वहां पे मैंने बोला था बैलेंस, ड्युअलिटी, हाँ याद हाँ होगा। हाँ। हाई प्रिस्टेस में भी बोला होगा इंट्रोवर्ट, ड्युअलिटी, बैलेंस, ऑप्शन, ये सब आया होगा। जब जब तो टू ऑफ सोर्स में बोला होगा वहां पे भी। टू ऑफ वॉन्ट्स में ऑप्शन, ड्युअलिटी, याद टू करो, ऑफ वॉन्ट्स, हाँ हाँ, टू ऑफ वॉन्ट्स। है ना। टू ऑफ कप्स में भी शेयरिंग, केयरिंग, पार्टनरशिप एंड ऑल, प्यार वाला हाँ कार्ड। हाँ, टू और ऑफ कौन सा रह कप्स गया, वाला। पेंटेकल, ऐसे ऐसे जगलिंग कर रहा है 2 चीजों में, टू ऑफ पेंटाकल्स, हाँ। है ना। समझ में आ रहा है, इस तरीके बैलेंस से जो, जो हाँ आप तो जोड़ वही सकते पूछ रही थी मैं कि उसके जो मतलब मून के जो प्लैनेट है, मतलब उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, तो हो, यहाँ इससे पे जोड़ लगेंगे। सकते हैं ना अपन। यस यस, आपको हाँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कार्ड में नंबर दिख रहा है, बोल दो। यस। अगर मुझे नहीं समझ में आ ओके। रहा है पेंटाकल का कार्ड, मुझे 2 नंबर दिख रहा है, 11 नंबर दिख रहा है, मैं क्या बोलो। बोलूंगी, आप ना एक जगह टिकते नहीं हो, थोड़ा सा मन आपका चंचल है। ठीक है। आप करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन कभी कभी आपका मन हट जाता है ना। हम्म। मन नहीं लगता होगा फिर, मतलब मूड स्विंग्स क्लाइंट जिस होते हैं। तरीके से पूछेंगे उस तरीके से बताना है। हाँ उस तरीके से, अभी क्वेश्चन मुझे पूछा ही नहीं उसने कैरेक्टर को, तो मैं क्यों बोलूँ उसका कैरेक्टर, जो क्वेश्चन पूछा हाँ वही वो तो। आंसर। हाँ। हाँ। मेरा पार्टनर ना ओके। मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये कार्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। वो अभी पढ़ाई में बिजी है, हो सकता है फिर मैं इस कार्ड को उसके पार्टनर के ऊपर लगाऊंगी। आपका पार्टनर ना थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होते हैं उसके, थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से भी बिहेव करता होगा। ये मैं जोड़ सकती हूँ हम्म। कैरेक्टर वहां पे, अगर मुझे रीडिंग को और ये। डीपली लेके जाना है ना। हाँ हाँ। तो आप वो डाल सकते हो। हम्म। ओके। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं ये भी डाल सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने इतना बोला तो इतना ही बोलना है ना। आप डीपली भी हम्म। जा सकते हो, है ना। अगर मैंने आपको एक सब्जी सिखा दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने बोला कि इतना ही नमक डालो, इतना ही तीखा डालो, ये मत डालो। आपको लगता है मैं थोड़ा ये भी मसाला यूज करके देखती हूँ, थोड़ा सब्जी का टेस्ट अलग आएगा, भाई डालो, कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी हम्म। करो अपनी, डालो, डाल सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैम ने जो बोला वही बोलना है ना। मैं तो आपको क्लैरिफाई करके दे रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं जो बोल रही हूँ उतना ही कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तरफ से कोई सेंटेंस नहीं डाल सकते, बिल्कुल डालो। हम्म। हो सकता है कि आप मेरे से लेकिन भी अच्छे अच्छे कुछ सेंटेंस यूज करो, है ना, जो आपको नजर आए, जो मुझे ना नजर आए, हो सकता है ना। देखो चीजों को ढूंढो कार्ड में, बस वो मैच होना चाहिए अच्छे से। हम्म। मैच हो जाता है ना। देखो मैच कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे, कॉन्फिडेंस तो तभी रीडिंग। बढ़ेगा ना, नहीं तो डर रहेगा मन में, मैं क्या सही बोल रही हूँ, हम्म। क्या सामने वाला कुछ हम्म। बोलेगा तो नहीं, है ना। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। हम्म। ओके। चलिए नेक्स्ट कार्ड के ऊपर। यस मैम, इसका गाइडेंस हो गया। हाँ जी, बी रिस्पॉन्सिबल, हो गए। है ना। हम्म। देखिए गाइडेंस में अलग अलग तरीके से मैंने बोला, बी रिस्पॉन्सिबल, बी मैच्योर, ओके। बट वो बोल रहा है मेरा जी। काम नहीं बन रहा है, तो आपके अपने स्किल को अपग्रेड करना, ये भी गाइडेंस दिया अब है ये मैंने, सब। है ना। हाँ वहां हाँ। पे ध्यान दो। अगर रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देना है, अरे भाई ये रिश्तों को संभालने की कोशिश करो, एफर्ट्स करो, है ना। आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो तो आपको थोड़ा रिश्तों को संभालना चाहिए, मैच्योरिटी लेने लेके आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रो रिलेशनशिप की, है ना, इस तरीके से बोलो। यस। क्लियर। हम्म। अभी यहाँ पे 12 नंबर, नाइट का कार्ड मीन्स 12 नंबर का कार्ड मीन्स 3 नंबर, 3 नंबर मीन्स जुपिटर। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव कार्ड है, येलो कलर है जो होप, पॉजिटिविटी, एनवायरमेंट अच्छा है। और जुपिटर का काम क्या होता है, एक्सपांशन करना, ग्रोथ करना, है ना। देख करना। ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्ड में कि एक ब्लैक कलर का घोड़ा है,
जिसपे एक नाइट बैठा हुआ है और उसके हाथ में पेंटाकल है और वो सोच रहा है कि मैं इस पेंटाकल का क्या करूं। और घोड़ा भी कैसे इसका रुका हुआ है। रुका ब्लैक हुआ घोड़ा है। है यहाँ पे, मीन्स स्टैग्नेंसी है। हम्म, मीन्स चीजें रुक गई है एक जगह पे, ना चीजें आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। घोड़ा क्या कर रहा है, एकदम से खड़ा है ना। ओके, कुछ भी बोलते ना उसमें मूवमेंट नहीं दिख रही है, हालचाल बोलते ना वो नहीं दिख रही है, हाँ। खड़ा है ना। और ये भी वो देख रहा है कि इसका मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये कार्ड ये शो करता है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन राइट नाउ चल रही है उसमें स्टैग्नेंसी आ गई है। वो सब चीजें एक जगह रुक गई है, बोरियत छा रही है। अगर मैं एक ही जगह रुक जाऊं तो कुछ दिन कुछ टाइम बाद तो मुझे बोरियत होने लगेगी ना, हाँ या हम्म, ना। मान लो अगर हाउसवाइफ का एग्जांपल लो, तो हाउसवाइफ डेली एक ही काम करते, सुबह उठो, खाना बनाओ, टिफिन दो बच्चों को, हस्बैंड को, सास ससुर को संभालो। उनका डेली रूटीन एक ही रहता है, कुछ अलग होता है क्या? कुछ भी अलग नहीं होता, कुछ भी एक्साइटमेंट होता नहीं। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, ये बोरियत होने लगे है, ऐसा लगता है ना कहीं भाग जाओ, है ना। हम्म। ओके, तो एक ही डेली रूटीन के कारण पक जाना, बोरियत हो जाना। लाइक दैट, कोई जॉब कर रहा है ना, ऑफिस में जा रहा है बंदा, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे घर में आता है। वही है उसका डेली रूटीन, 7 बजे उठो, फिर नहाओ धो, और नाश्ता वाश्ता कर लो टाइम पे, फिर जाना है तो ऑफिस जाओ, 9 बजे गया, फिर 5 बजे लौट के आया, फिर से वही काम, फिर वही वही। तो वो भी क्या हो गया, बोरियत वाला काम हो गया, कुछ होता ही नहीं, हम्म। है ना। डेली रूटीन से वो भी लोग पक जाते हैं। तो ये कार्ड यही बताता है कि राइट नो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूनेस नहीं है कुछ भी, सब घिसी पिटी चीजें हो रही है ना। डेली रूटीन वाला काम हो रहा है, इस कारण आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरियत फील कर रहे हो। आपको अभी क्या है, एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। हाउसवाइफ के लिए हम क्या बोलेंगे, अरे जाओ थोड़ा सा छुट्टी उट्टी मना लो, मायके चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा पार्टी शार्टी कर लो, तो उसको एक ब्रेक मिल जाएगा ना, हम्म। लाइक दैट। तो इस तरीके से ये कार्ड बताता है। क्लियर? ओके। तो पास्ट में कार्ड आएगा तो यही बोलेंगे कि पास्ट में आप कहीं ना कहीं अपने चीजों में स्टक फील कर रहे थे, आपकी लाइफ में स्टैग्नेंसी थी। मे बी इन करियर, मे बी इन रिलेशनशिप, मे बी इन फाइनेंस, हर चीज में, ठीक है, जिस भी एरिया में ये कार्ड आएगा, है ना। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कोई भी चीजें घटित नहीं हो रही, जहाँ की वही चीजें थम गई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है ना। इस कारण आप स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेंट फील करोगे, आपको लगेगा ना चीजें आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है ना। अगर चीजें कुछ होती ही नहीं है आगे ना पीछे, तो आप क्या फील करोगे, फीलिंग क्या आएगी फिर आपको? चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस के कारण फिर एंजाइटी होगी, है ना, हाँ या ना। यस। हाउस वाइफ क्या करती, डेली डेली रूटीन से पक जाती, फिर चिड़चिड़ 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 करना चालू करती, फिर इसके ऊपर गुस्सा निकल, उसके ऊपर गुस्सा निकल, है ना। ये सारी चीजें, है ना, तो ये होगा। क्लियर? अगर हाँ। रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप की बात करो तो बंदा क्या बोलता है, मेरा हस्बैंड ना बहुत अच्छा है, लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिंग है, बट ना हमारे रिश्ते में वो चार्म नहीं बचा है, वो एक्साइटमेंट, वो फायर नहीं बची है ना। शादी के आफ्टर 20 साल बाद, पूछ लो 15 साल, आजकल तो 2 साल में भी बोर हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ, है ना। तो कोई भी बोलता है ना, 15 साल हो गए शादी में कुछ बचा ही नहीं है, क्या है, वही डेली रूटीन, हस्बैंड उठता है, मैं खाना बनाती हूँ, टिफिन लेके वो चला जाता है, फिर वो आता है, वही बच्चा, फैमिली, सास ससुर, वही फैमिली ड्रामा चलता है। हम दोनों के बीच में तो वो टाइम ही नहीं है एक्चुअली, ये रियलिटी है, हाँ या ना, है ना। तो यस। चार्म नहीं बचा है, तो रिलेशनशिप वाइज ये बताता है। तो भाई साहब आपके रिलेशनशिप में चार्म नहीं बचा है, तो इसके लिए एफर्ट कौन करेगा? आपके नेबर्स तो नहीं करेंगे, है ना, आपको खुद दोनों को करना पड़ेगा। करना तो जाओ कैंडल लाइट डिनर अरेंज करो, मूवीज देखने जाओ, कहीं घूमने जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तभी तो कुछ होगा ना, है ना। तो ये वहां भी हम्म। स्टैग्नेंसी को दिखाता है, ठीक है। ओके। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है राइट नाउ मेरे लिए, तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेके स्टक फील कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सब चीजें थम सी गई है, या फिर ना अभी इस रिश्ते में वो बोरियत फील कर रहा है, उसको लग रहा है एक ही तरह की चीजें इस रिलेशनशिप में हो रही है, कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, न्यूनेस नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बोरियत फील कर रहा है। ओके। करियर की बात करो तो करियर में क्या है, वही है,
वही डेली रूटीन वाला काम कर रहे हो, उस कारण आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप बोरियत फील कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है काम करने में। तो हम क्या गाइडेंस देंगे करियर के लिए? अरे भाई कोई न्यू क्रिएटिविटी आइडिया लेके आओ, कुछ तो क्रिएटिव करो, है ना, तभी तो मजा आएगा। रिलेशनशिप की बात करो तो क्या गाइडेंस होगा? अपने रिलेशनशिप में चार्म पोपट्स लेके करो। आओ, कुछ तो ऐसा करो, है ना, लाइक कैंडल लाइट डिनर, और कुछ तो करो, है ना। हम्म। रीजन क्या है, मेरे रिलेशनशिप क्यों खराब हो गया? स्टैग्नेंसी आ गई दोनों में, रिलेशनशिप में रुक प्रेगनेंसी। गया, चीजें वही की वही। अगर देखिए पानी जो होता है, जो डबके में पानी जमता है, एक गड्ढा है उसमें पानी जम गया, मान लो एक चीज है, एक जगह पानी रुक गया है, अगर एक जगह पानी रुक जाता है तो कुछ दिनों बाद उस पानी में स्मेल आने लगता है। हम्म। आया ना, है ना, क्योंकि वो पानी हम्म। स्टेगनेंट हो गया वहां पे। तो वैसे रिलेशनशिप में गंध आने लगती है। कैसी गंद आएगी? कंप्लेंट, आर्गुमेंट, तूने ये नहीं किया, तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया, ये ब्ला 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 ब्ला, है ना, इस तरीके से। तो वहां पे कुछ तो वो पानी निकालो, नया पानी डालो, और अपने आप नहीं जाएगा, उसको निकालना पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज क्लियर। करियर, कौन कौन से करियर में जा सकते हो भाई साहब आप? फाइनेंस के करियर में जा सकते हो, लोन्स वाले करियर में जा सकते हो, एजेंसी, और जो जमींदार टाइप वाले, देखो जमीन वाला दिख रहा है ऐसे, तो जमींदार होते हैं उस तरीके से। ठीक है, एमबीए कर सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस, ये भी दिखाता है। हेल्थ वाइज, आर्थराइटिस, बॉडी में जकड़न, स्टीफनेस, ये सारी चीजें आएगी, हेवीनेस इन बॉडी, ये हेल्थ इश्यू आएंगे। अभी बंदा पर्सनालिटी वाइज कैसा रहेगा? बंदा पर्सनालिटी वाइज डाउन टू अर्थ रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, चीजों को फोकस के साथ करने वाला रहेगा, हमेशा फोकस करेगा कि चीज कैसे, मीन्स चीजों को करना है ना, उसको। जो डेली रूटीन है ना, लाइक दैट, जो कुछ लोग होते हैं अभी भी ना टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते, जबकि अभी कंप्यूटर लैपटॉप बहुत है, लेकिन फिर भी वो मैनुअल तरीके से ही काम करते, ट्रेडिशनल वे से, है ना। तो बंदा करने में लगा रहेगा, उसको कुछ नया डालना है उसमें नहीं इंटरेस्ट आएगा। जैसे टीचर्स है कोई, तो टीचर्स क्या करेगी, जो पुराना वाला चल रहा है सिलेबस, है ना, उसी को लेके चलेगी, कुछ नयापन उसमें डालेगी नहीं, है ना। कन्वेंशनल तरीके से काम करने वाले लोग होंगे, जो भी परंपरा चल रही है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूनेस उसमें डालेंगे नहीं, स्लो रहेंगे, है ना, लाइक दैट। इंटेलिजेंट रहेंगे, स्किलफुल रहेंगे, अपने काम में बिलीव करने वाले, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होगी। कितना अभी मैनुअल से करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, लेकिन बंदा करेगा, हार्ड वर्क करेगा, लेकिन वही दिमाग नहीं लगेगा, कुछ क्रिएटिविटी नहीं लेके आएगा, है ना, उस तरीके से। अगर इसकी निगेटिव साइड देखो तो ये स्टबन बन जाएगा, लेजी बन जाएगा, किसी भी काम में इनिशिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसको विजन नहीं दिखेगा कि आगे मुझे क्या करना है, इंट्रोवर्ट बन जाएगा, अपने आप में रहने वाला, किसी के साथ खुलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? क्या बचा और? मैम ये इसका करंट। जो हॉर्स है वो ब्लैक कलर का है, तो ये कुछ बताता है क्या? स्टैग्नेंसी बोला मैंने, नो एक्शन, एक्शन ही नहीं हो रहा है ना, कुछ भी रुका हुआ है घोड़ा। हाँ। हम घोड़ा जब भी आते क्या, जो नाइट्स वाले घोड़े वो एक्शन है, सेनापति, सेनापति का घोड़ा रुक गया है भाई, तो कुछ भी हम्म। एक्शन नहीं हो रही है, स्टैग्नेंसी छा गई है। हम्म। क्लियर? करंट एक्साइटमेंट दिख रहा है फीलिंग क्या पता इसमें? नहीं है कुछ भी, बता दी मैंने, करंट एक्शन फीलिंग भी, नहीं है, एक्शन नहीं दिख रहा है। करंट फीलिंग भी बता दी है, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। हाँ, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ माय रिलेशनशिप और करियर, ऐसे भी कार्ड निकालते हैं हम। तो क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन में स्टैग्नेंसी आ गई है, करियर में बोलो या रिलेशनशिप में, कुछ भी नई चीजें घटित नहीं हो रही है, जो भी डेली रूटीन की बातें हैं वही हो रही है। बोरियत फील कर रहे हो राइट नाउ आप, अपने रिलेशनशिप में बोलो या करियर में बोलो, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। मैं क्या फील करूं, मेरी खुद की करंट फीलिंग क्या है, तो मैं खुद बोर फील कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, स्टक फील कर रही हूँ, लाइक दैट।
और एस्ट्रोलॉजिकली ये जो होता है कार्ड, ये वर्गो साइन को दिखाता है, ठीक है, कन्या। कन्या राशि। और ये जो हम्म, लोग होते हैं ना, बहुत इनको बोलते परफेक्शनिस्ट। हर चीज को, हर काम को परफेक्ट तरीके से खत्म करना, चाहे कितना भी टाइम लगे। करियर वाइज तो बहुत अच्छा करते वर्गो वाले, लेकिन फैमिली लाइफ इनकी अच्छी नहीं होती है, बोरियत सी रहती है इनकी लाइफ में, ठीक है। आमिर खान एग्जाम्पल, वर्गो, जो भी काम करता है कितने परफेक्ट तरीके से करता है। मूवीज भी देखो, ऐसे नहीं बहुत सारी करेगा पिक्चर वो, जब भी करता है उसका रोल आमिर खान परफेक्ट की रहता है। मिश्रा चाहती है। हम्म। हाँ, और नाम से मिश्रा चाहती है ना मैम। क्या आती है? और नहीं नहीं, आम। आमिर खान वो वर्गो है, मिश हाँ। वर्गो है अराइस वो। अराइस अराइस वो एरीज नहीं है वो साइन। नाम से है, लेकिन बट उसका वर्गो आता है। अब हम हाँ। आगे पढ़ेंगे कि कैसे साइन निकाले जाते हैं, वो भी पढ़ाऊंगी, हम्म, टेंशन ना लो। तीन तीन साइन होती है हर किसी की, वो आगे वाले क्लास हम्म, में पढ़ाओ। अभी पहले इसको देख लो, उस पे नहीं जाते हम। नाम से एरीज होगा, ये होगा, वो बाद में पढ़ेंगे, जब वो क्लास आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए वो देखो, नाइट को देखो। आगे चले। यस। हाँ। क्वीन ऑफ पेंटेकल कितने नंबर का कार्ड है? 13। 13। मीन एंड राहु। राहु, है ना। अभी ये हम्म, कौन है? पैसों की रानी है, सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। चारों कार्ड पॉजिटिव है। इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन है टॉरस, ऋषभ राशि, ठीक है। अभी यहाँ पे हम्म, देखोगे तो कार्ड बहुत अच्छा है ना। ग्रीनरी है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसका थ्रॉन भी देखो इसका बना हुआ है, और हाथ में इसने पेंटाकल पकड़ा हुआ है। लेकिन जो पेंटाकल पकड़ा है अपने पेट के पास में, के पास में पकड़ा हुआ है, दिख रहा हम्म, हम्म, है ना। यस। ग्रीनरी है तो ग्रोथ है, अंदर से वाइट है तो अच्छी है अंदर से भी। ऊपर में, इनोसेंस है। हाँ ऊपर में उसका जो क्राउन है वो येलो कलर का है, तो नॉलेजेबल पर्सन है ना। ओके, यस। ये सारी चीजें हैं। ग्रीनरी है नीचे। यस, यहाँ पे रैबिट भी है, दिख रहा होगा सबको तो। दिख रहा है क्या? हम्म, हाँ। यस मैम। तो रैबिट दिखाता है प्लेफुलनेस को। तो ये कैसे रहेगी? अभी तक हमने तीन रानियां देखी, ये चौथी रानी है। तीनों रानियों में क्या प्रॉब्लम था? कोई बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, कंट्रोलिंग थी, बहुत लॉजिकल थी, तो कोई बहुत इमोशनल थी, है ना, बहती जाती थी। और कोई कैसी थी? बहुत ज्यादा काइंड ऑफ पैशनेट थी, अपने करियर को लेके, अपने बारे में ज्यादा सोचने वाली रानी थी। लेकिन इसमें क्या खास बात है, ये जो रानी है ये बैलेंस तरीके की रानी है, चीजों को बैलेंस करना जानती है। जितना इमोशनल है उतना ही वो प्रैक्टिकल है, चीजों में बैलेंस करना इसको आता है, ठीक है। इसको लग्जरी पसंद है। अगर ये पैसों की रानी है, मीन्स इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। और ये नीचे देख रही है इसे झुक के, ठीक है। मीन्स क्या, ये हम्बल है, ग्राउंडेड है, ईगो वीगो नहीं है इसमें। पैसा आ जाता है तो ईगो साथ में आ जाता है, बट इसमें ईगो नहीं है, हम्बल काइंड ऑफ पर्सन है, ग्राउंडेड है, देखती है। लेकिन इसका क्या प्रॉब्लम है ना, इसको पैसा चाहिए, इसको बोलते ना ऐशो आराम चाहिए लाइफ में, ठीक है। लग्जरी के बिना रह नहीं पाएगी, ठीक है। ये एक ऐसी इंसान रहेगी जो घर में सबका ध्यान रखेगी कि किसको घर में क्या चाहिए, है ना। खाना बहुत अच्छा बनाती होगी, ओके। और घर में सब लोगों का ध्यान रखती होगी, जिसको भी क्या जरूरत है, कैसे क्या जरूरत है, सबका ध्यान रखती होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका, कि इसको घर में हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट चाहिए। मीन्स क्या है, घर में मुझे काम वाली बाई चाहिए, मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी, ठीक है। झाड़ू पोछा वाला बाई, वो झाड़ू पोछा करने वाली बाई चाहिए, बर्तन साफ करने वाली चाहिए, है ना। इस तरीके से यस। इसको हर तरीके मेरी से है वृषभ मटेरियलिस्टिक राशि। कंफर्ट चाहिए, हाँ। मेरी है वृषभ राशि। हाँ, ओके। और और इसका क्या रहेगा ना, ये भी रहेगा इसका, कि अगर आप इसके पास कोई भी सीक्रेट जाके बोलते हो, ये ऐसी इंसान होगी कि ये किसी के साथ चुगली चपाटी नहीं करेगी, आपका सीक्रेट उसी के पास में रहेगा, ये किसी को बोलेगी नहीं, अपने पेट में बना के रखेगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको पैसा चाहिए, पैसों के बिना ये रह नहीं पाएगी। कभी कभी ये टॉरस, जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट बता रही हूँ, समझ में आ रहा तो लो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है। यस।
कान खड़े करो, ठीक है। तो इसका क्या होता है ना, जो टॉरस होती है ये वीनस की राशि है। लग्जरी, पैसा एंड ऑल ये तो चाहिए इन लोगों को। कभी कभी टॉरस राशि वाले आलसी होते हैं। पहली बात तो ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कभी निकलेंगे ही नहीं। मुझे घर में कंफर्ट मिल रहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा बाहर जॉब करने। मुझे भले घर में कम पैसा, यानी घर के पास वाला जॉब है तो मैं वो कर लूंगी, लेकिन मैं दूर नहीं जाऊंगी वहां भले ही ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ूंगी। ये ये वो भूल है। टॉरस का साइन क्या है? भूल। याद होगा, मैंने बताया होगा। जो ऐसे फैल के बैठते हैं रास्ते में, उठा के दिखाओ भाई मुझे। याद है एग्जाम्पल मैंने बोला होगा, आपको बोला था क्या कभी? मैं भी पता नहीं किस कौन से क्लास में बोला होगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छे भी होते हैं। इनका जो बात करने का तरीका होता है ना, वो पेट से बात करते हैं थोड़ा सा। ये लोग थोड़ा सा वो वाला होता है ना, टोन उस तरीके का हो जाता है इनका। बाकी सब अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। अगर आप इनके घर में जाके देखोगे, क्वीन ऑफ पेंटाकल की रानी, मैं टॉरस राशि की बात नहीं कर रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटाकल की बात कर रही हूँ। अगर आप इनके घर में जाके देखोगे तो अर्थ एलिमेंट की चीजें आपको बहुत मिलेगी। जैसे प्लांटेशन लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, है ना, फूलों के वो होते ना प्लांट्स, वो लगाए होंगे। अर्थ एलिमेंट से बनाई हुई चीजें, जैसे मिट्टी का कुछ रख लिया। जो नेचुरल चीजें होती है ये इनको बहुत पसंद होती है। और ये लोग ना स्किलफुल होते हैं, हाथों से कुछ बना लिया। घर में कुछ दिए पड़े हैं तो दिए को कलर कर दिया, उससे कुछ क्रिएटिविटी कर ली। खाली डिब्बे पड़े तो उससे कुछ क्रिएटिविटी कर ली। होती है ऐसी लेडीज, आपने देखी है। खाली बैठा नहीं जाता, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती है, पेंटिंग करती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहती है। इस तरीके के लोग होते हैं क्वीन ऑफ पेंटेकल्स वाले। तो ऐसे कोई लेडीज या जेंट्स आपके पहचान में होगा तो इसका उसका नाम इसको दे दो, ताकि ये पर्सनालिटी आपके ध्यान में रहे नेचर वाइज, ठीक है। यस। तो पास्ट में ये कार्ड आएगा तो आपके पास हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, हर तरीके की सुख सुविधाएं थी। आप बैलेंस बना के चलते थे, ठीक है। प्रेजेंट में आपके पास हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है, आप हर चीज को बैलेंस बना के चलते हो। आने वाले समय में आपके पास हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा और आप चीजों को बैलेंस करके चलोगे। बिजनेस एंड करियर में बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि इसके पास क्या है, पैसा ही पैसा है। तो ग्रोथ ही ग्रोथ है ना। ओके, अच्छा चल रहा है बिजनेस, प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, स्टेबिलिटी है बिजनेस एंड करियर में, ठीक है। क्या मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, ये कार्ड आ गया तो बिल्कुल यस, डेफिनेटली, क्योंकि पैसों की रानी है भाई, पैसा तो आने वाला है ना। यहाँ पे आपको कौन हेल्प कर सकता है, अगर कोई पूछे मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, कौन हेल्प करेगी, तो कोई लेडी फिगर, है ना, फीमेल फिगर से आपको हेल्प मिल सकती है। ये भी बोल सकते हो, लेडी लग काम कर जाएगा, ठीक है। मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, आपके पार्टनर को क्या लगता है? आप बहुत ज्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, हम्बल हो, उनका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो, है ना, इस तरीके से। और क्या बचा, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया? आप बहुत ही ज्यादा हम्बल बन गए थे, आप चीजों में बैलेंस नहीं बना पाए, उस कारण प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। गाइडेंस क्या है? आपको बैलेंस बना के चलना है और हम्बल बनना है ना, ईगो में नहीं आना है। क्लियर? हम्बल यानी ये दयालु होते हैं क्या मैम? हाँ, काइंडली। बोल सकते हो काइंड काइंड पर्सन, हम्म। ठीक है। हम्म। इसको हेल्थ इशू तो कुछ है ही नहीं वैसे, हेल्थ इशू नहीं है इसमें। करियर वाइज देखो तो वेडिंग प्लानर बन सकती है ये, ठीक है। डॉक्टर बन सकती है, फ्लोरिस्ट का बिजनेस कर सकता है, जो फ्लावर वाला होता है ना वो वाला। और सलून का बिजनेस, ब्यूटी पार्लर, क्योंकि वीनस है तो फीमेल रिलेटेड कोई भी बिजनेस इसको काम कर जाएंगे, क्रिएटिव बिजनेस। पार्लर कर सकती है, सलून, है ना, वो वाला बिजनेस इसके लिए अच्छा रहेगा। कपड़ों का बिजनेस कर सकती है, आर्ट कर सकती है, पेंटिंग कर सकती है, मिट्टी से बनने वाली जो चीजें हैं, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड चीजें, उसमें भी ये काम कर सकती है। अगर हेल्थ की बात करो तो इसको बाकी कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसको बॉडी पोस्चर जो होते हैं ना, यहाँ से झुके हुए होते हैं, थोड़ा सा ये निकला हुआ होता है, तो ये इशू रहेगा, बाकी ऐसे हेल्थ इशू नहीं। नेक पेन। नेक पेन भी बोल सकते हो या
ठीक है। कभी कभी इसमें ना थोड़ी सी उदासी भी आ जाती है, थोड़ी सैड भी हो जाती है, बिकॉज ये जो लेडी होती है ना, पैसों के लिए अपने घर को छोड़ जाना, पीछे इनको पसंद नहीं होता कंफर्ट जोन से निकलना, एक तो है ना, फैमिली को छोड़ना, लेकिन कभी कभी इनको बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के निकलना पड़ता है, उस कारण थोड़ी सी मास बोलते हैं ना, सैड दिख रही है सैडनेस। ना मैम? यस, थोड़ा सा सैडनेस आ जाती है। देखो वो पैसों को तो देख रही है, लेकिन वो सोच भी नहीं, अरे पैसे की खातिर मुझे मेरे बच्चों को पीछे छोड़ के आना पड़ा, मुझे मेरे घर को पीछे छोड़ के आना पड़ा, है ना, इस तरीके हम्म, से वो भी होता है यहाँ पे, क्योंकि पैसा भी जरूरी है ना उसके लिए। ये भी होता है कि कभी कभी आप पैसों के लिए शादी कर रहे हो, पैसा इंपॉर्टेंट था उसके लिए शादी की, है ना, हम्म, ये भी होता हम्म। है। ठीक है, आगे चले। लास्ट कार्ड, और लास्ट कार्ड मैम कौन सा बच्चे पे? हम्म क्लास। गाइडेंस बताया आपने। बैलेंस करके चलो, हम्बल बनो, हम्म। है ना, हम्बल बनो। आप ये भी दे सकते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आपको, आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हो तो कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलो। पर्सनालिटी तो मैंने बता दी, आपको समझ में आया होगा, है ना। यस। किंग ऑफ पेंटाकल्स। यस, किंग ऑफ पेंटाकल कितने नंबर का कार्ड है? 14 नंबर का कार्ड है, 14 नंबर। 5 नंबर है, मीन्स मर्क्यूरी प्लैनेट है ना। ये भी पॉजिटिव कार्ड है, एस्ट्रोलॉजिकली ये कैप्रिकॉन साइन को दिखाता है। कौन सा कार्ड था कैप्रिकॉन वाला, पहले बताइए मुझे। डेविल, डेविल। डेविल, डेविल, डेविल। ठीक है, कैप्रिकॉन वाला डेविल का कार्ड था। ये कार्ड भी पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो पैसों का राजा है, मीन्स पैसा तो है, और अगर पैसों का राजा बनना है तो अभी देखो ब्लैकिश एनर्जी भी है, इसके थ्रॉन पे ब्लैक कलर है ना। यहाँ हम्म। पे अगर देखोगे तो ये सिर बने हुए हैं गोट वाले, है ना, जो कैप्रिकॉन में भी आपने देखे होंगे, है ना। और थोड़ा सा ये बंदा कैसे रहता है, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग टाइप का भी बंदा रहता है, अपना चलाने वाला, पैसों की, मतलब कैप्रिकॉन राशि वाले मैंने जैसे बोला था, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अपन मकर पैसों के राशि। लिए कुछ, यस, पैसों के लिए कुछ भी करेंगे, अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे ये लोग होते हैं। पैसा पैसा बहुत जरूरी है। यहाँ पे रेड कलर के ग्रेप्स बने हुए हैं, तो कल हमने देखा रेड कलर के ग्रेप्स किसको दिखाते हैं, लग्जरी को, रिचनेस को दिखाते हैं, लग्जरी। है ना, पैसा ही पैसा है। और यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी है, तो अगर आपको पैसों का राजा बनना है तो आपको कुछ ना कुछ निगेटिव काम करना पड़ेगा। हम्म। कौन से निगेटिव काम हो सकते हैं? चीटिंग कर लिया, थोड़ा सा झूठ बोल लिया, छलावा कर लिया, पॉलिटिक्स कर ली, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तभी तो आप पैसों के राजा बन सकते हो ना। ओके। आजकल आप एकदम राजा हरिश्चंद्र जैसे नहीं बन सकते, आप कुछ यस। भी बन जाओ लेकिन वो नहीं बन पाओगे, पैसों के राजा भी नहीं बन पाओगे। थोड़ा थोड़ा झूठ छलावा हर चीज में चलता है ना, अदरवाइज प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पे है, ये बंदा कैसे होगा, डोमिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, इसके पास हर तरीके की मटेरियलिस्टिक कंफर्ट होगी, ठीक है, और अपने बातों को लेके मैनिपुलेट करेगा, झूठ भी बोलेगा थोड़ा सा। अभी आप लोग देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, मैगी बना लो 5 मिनट में, 2 मिनट हाँ। में मैगी बनती है, 5 रुपए की मैगी आती है। कौन करते हैं एडवर्टाइज उसके? एक्टर एक्ट्रेस। एक्ट्रेस। अमिताभ बच्चन करते हैं, कंपनी वाले। करते हैं ना। ये तो लेकिन नहीं आपको खाते। सच में लगता है क्या वो अमिताभ बच्चन मैगी खाते होंगे? नहीं। नहीं। नहीं खाते। वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, लेकिन वहां दिखाते हैं, अरे वो खा रहे तो हम भी लोग खाते हैं। वो तो नहीं खाता, वो तो बीमार नहीं पड़ता, हम लोग बीमार पड़ते हैं। वो तो पैसा कमा यस। रहा है ना, झूठ छलावा ही कर रहा है हमारे साथ, है ना। झूठ सलाम। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, ये सोप से नहा लो, ये क्रीम लगा लो तो गोरे बन जाओगे, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो तो क्या वो सच होता है सर? हर चीज नहीं होते, वो नहीं। ओनली एडवर्टाइजमेंट होती है, और उसके वो पैसे लेते हैं। फ्री में कर रहे हैं क्या वो गलत नहीं। चीजों को भी नहीं। प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको पैसा मिल रहा पैसा मिल रहा है। है ना। क्या वो सच्चाई के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? वो क्या लोगों का भला सोच रहे हैं क्या, कि लोगों का भला क्या है इसमें? अगर लोगों का भला सोचते तो वो एडवर्टाइज भी नहीं करते, लेकिन वो अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ये बंदा उसी टाइप का है ना। झूठ बोलो, कलयुग है, झूठ बोलना जरूरी है, लेकिन नमक जितना झूठ बोलो, आटे में इतना नमक जितना झूठ चलेगा, लेकिन पूरा नमक नमक कर दोगे तो प्रॉब्लम आएगा।
मैनिपुलेशन करो, बट उतना ही करो जितना जरूरी है। ओवर करोगे तो आप फंस जाओगे। गॉट इट? इस तरीके से। यस। तो अगर ये कार्ड पास्ट में आएगा तो पास्ट में क्या बोलेंगे कि पास्ट में आपके पास सब कुछ था, हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट था, स्टेबिलिटी थी, आपके पास ऑथोरिटी थी, आपके पास पावर था। ठीक है। प्रेजेंट में आपके पास स्टेबिलिटी है, पावर है, ऑथोरिटी है, हर तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट है। आने वाले समय में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, ऑथोरिटी रहेगा, पावर रहेगा, सब तरीके का मटेरियलिस्टिक कंफर्ट रहेगा। ठीक है। करियर की बात करो तो करियर में भी बहुत अच्छा है बंदा। बड़ी पोजीशन पे हो सकता है बंदा, हायर पोस्ट पे हो सकता है ना। एक बिजनेसमैन भी हो सकता है ये, है ना। ओनर हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। रिलेशनशिप की बात करो तो रिलेशनशिप इज नॉट गुड। हाँ, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अपने फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, लेकिन बंदा पैसों के बारे में ज्यादा सोचता है, मनी माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन। पैसा पैसा पैसा, है ना। और रिश्ते में डोमिनेटिंग बिहेव करेगा, जैसा कौन करता था, द एम्परर कार्ड में हमने देखा था। वो क्या बिहेव देन करता था? अपनी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, अपनी अपनी चलाने वाला, है ना। अपने चीजों को ठीक करने के लिए मैनिपुलेशन करना। अगर मान लो ये कार्ड मुझे आ गया, मान लो नेहा मेरे पास आ गई, नेहा बोल रही मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग मुझे बताओ। तो मैं बोलूंगी आपका पार्टनर ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने को लेके सोच रहा है। ठीक है। मे बी नो कांटेक्ट जोन में अगर अगल बगल में ऐसा कुछ कार्ड आ गया, मान लो यहाँ पे एट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ठीक है। याद है ना एट ऑफ सोर्ट्स, जो बंधी हुई लड़की, नो कांटेक्ट जोन का कार्ड। और उसके साथ ये कार्ड आ गया। ठीक है। ये कार्ड आ गया। साथ ही साथ इसके साथ एस ऑफ पेंटाकल का भी कार्ड आ गया। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी नेहा को कि नेहा राइट नाउ आप दोनों मुझे नो कांटेक्ट जोन में दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको थोड़ा सा ट्रैप फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट करने को लेके सोच रहे, चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, घुमाएंगे, और फिर आपको अप्रोच भी करेंगे, आपको ऑफर भी कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटाकल से ऑफर आ गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन आ गया, यहाँ पे नो कांटेक्ट आ गया। होगी रीडिंग रेडी? एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ट्स, एट ऑफ सॉर्ट्स। बंधी हुई लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हम्म। हैं। ठीक है। तो इस कार्ड से क्या होगी रीडिंग? मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, थोड़ा सा झूठ बोलेगा, छलावा करेगा। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ओके। कौन कौन से करियर में आप जा सकते हो? फाइनेंस के करियर में जा सकते हो, मिडल मैन का काम कर सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है? बड़े पोस्ट पे भी रह सकते हो किसी भी जॉब में। एंड हेल्थ इश्यू में क्या क्या आएगा? नेक पेन आ सकता है, यहाँ पे ईगो इश्यू के कारण इनका बीपी फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक है। देन आफ्टर इसको एटीट्यूड, थोड़ा सा वो भी पोस्चर वाला वो भी प्रॉब्लम इसको रहेगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम ये भी रहेगा इसको थोड़ा। गाइडेंस क्या देना है? ईगो में नहीं आना है। ठीक है। ईगो में नहीं आना है, ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं करनी। ओके। आपको नहीं चला। लेकिन लेकिन मान लो कोई पर्सन आपके पास आ गया, वो बोल रहा है मैम मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरा बॉस मुझे बोलता भी है कि मैं तुझे इस साल प्रमोशन दे दूंगा। ठीक है। ऐसा बोलता है, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है ना तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, बाकी लोगों को मिल जाता, मैं वही का वही रह जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये कार्ड आ गया। भाई थोड़ा सा मैनिपुलेट करो चीजों को, बटरिंग शटरिंग लगाओ अपने बॉस को, थोड़ा सा उसको एक बोतल वोटल दे दो भाई, खिलाओ पिलाओ, सब आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। आपको समझना पड़ेगा गाइडेंस किस तरीके से देना है, किस तरीके से करना है ना। जिस तरीके से मेरे पॉसिबल रिलेशनशिप उस में तरीके से प्रॉब्लम आ देना गया, है। क्यों आ गया? क्योंकि आपका पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिंग है, झूठ बोलता है, अपनी अपनी ज्यादा चलाते हैं। या आप ऐसे हो सकते हो कि आप अपनी अपनी चला रहे हो, आप मैनिपुलेट करते हो चीजों को, आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, उस कारण प्रॉब्लम आ गया। हम्म। ठीक है। कभी कभी ये कार्ड ये भी बोल सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपको उस तरीके से भी गाइडेंस दे सकते हो, डिपेंड ऑन बाकी रीडिंग कैसी आ रही है। ठीक है। पर्सनालिटी कैसे रहेगा? मनी माइंडेड होगा ये पर्सन, है ना। पैसों को लेके इसको सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसके पास प्रॉपर्टी रहेगी, है ना। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी रहेगी, वेरी वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन होगा, स्किलफुल पर्सन होगा।
अगर इसका निगेटिव साइड देखेगी तो इसको विजन नहीं दिखेगा, कुछ भी समझ भी नहीं आएगी कि आगे क्या करना है, एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेगा, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कभी नहीं करेगा, और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, आर्गुमेंटल हो जाएगा चीजों को लेके, फिर दूसरों के लाइफ में बुली करने लगेगा। ठीक है, उनके बुली एक करना हाथ पता है? में क्या है मैम? वो स्टाफ बोलते हैं ना, शेयरिंग केयरिंग। मैंने बोला ना, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। अभी इस कार्ड में मुझे किसी ने बोला नहीं, लेकिन मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। अभी आप यहाँ पे देखोगे घर बना हुआ है, प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ पे। ये पोर्शन देखो, हम्म, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? घर। मेंशन। ये वाला, ये ना मुझे गणपति बप्पा जैसे दिखते हैं, हाँ मैं भी वही बोल रही थी मैम, कब से है उसी ना? को देख रही थी। मुझे जब से कार्ड देखा मुझे गणपति बप्पा, तो हाँ क्या हाँ रेमेडी करनी चाहिए? तो आप गणपति बप्पा की पूजा करो। हाँ। और रेमेडी देनी है। पीछे शायद दो लोग खड़े हैं। हम्म, तो आप गणपति बापा की रेमेडी, घर है वैसे वो, लेकिन मुझे उसमें गणपति बापा दिखते हैं। तो हाँ मैं हाँ। हमेशा अगर रेमेडी देती हूँ तो मैं बोलती हूँ, जैसे मुझे लगता है ये चूहा है, ये गणपति बापा की सूंड है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे फील हम्म, आता है। तो मैं यहाँ पे गणपति बापा की रेमेडी, गणेश जी की पूजा करो, अर्चना करो, है ना, वेनसडे को जाके ये करो। हम्म, और यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड भी है। मर्क्यूरी के जो ये होते लॉर्ड होते, हम पूजा करने के लिए बोलते हैं, गणेश जी की पूजा करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ग्रीन कलर का दान करो, वो तो हम पढ़ेंगे आगे रेमेडी में वैसे, है ना, हर प्लानेट की रेमेडी पढ़ेंगे तब। तो आप यहाँ पे ये दे भी सकते हो रेमेडी के तौर पे। गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी के मंदिर में जाओ, लड्डुओं का भोग चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, है ना, लाइक हम्म, मंत्र चैंटिंग करो, ओम गण गणपति नमः। हम्म। हम्म, हो गया कार्ड खत्म। यस। इस थर्टी वाले कार्ड में भी गाइडेंस एक जैसा ही आया मैम। कौन सी? ईगो 13 में में नहीं ना, करना है। हाँ। क्वीन ईगो ऑफ में क्वीन ऑफ नहीं पेंटाकल। करना है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, हम्म। क्या गाइडेंस है? बैलेंस करना है। ईगो में नहीं आना है। हाँ, ईगो में तो नहीं आना है, क्योंकि वो होता है ना, पैसा आ बैलेंस जाता है करना। तब ईगो साथ में आ जाता है ना, इस कारण। हम्म। आप देखो ना, अभी आप खुद देखो प्रैक्टिकली, आपके अगल बगल में होंगे जिसके पास पैसा है, क्या ही हाल है भाई उसका। हम्म, हम्म। इस कारण। तो यहाँ पे हमारे 78 कार्ड खत्म। ठीक है, कल कौन सा वार है भाई? 1 2 3 4। फ्राइडे फ्राइडे। कल है। कल फ्राइडे है? नहीं, फ्राइडे है। थर्सडे यस, है शायद। हाँ, कल, नहीं, आज थर्सडे। फ्राइडे है, आज थर्सडे आज है। थर्सडे है, आज कल फ्राइडे है थर्सडे। ना। आज हम्म, थर्सडे ना, हाँ। गुरुवार है ना भाई। देख हाँ। लो नेहा जाके। मुझे लगा ठीक है, बुधवार है। नहीं नहीं नहीं, तो कल तो क्लास बुधवार नहीं नहीं, होंगी ना? गुरुवार है। नहीं कल छुट्टी। ठीक है, सैटरडे संडे को लेंगे फिर। और 4 बजे की भी छुट्टी है ना मैम? हाँ, 4:30 की, 4:30 की छुट्टी है क्या? नहीं, वो क्लास होंगी, उसको मैं गैप नहीं कर सकती, उसको स्किप नहीं कर सकती, वो तो आपको करना ही करना है 28 डे, क्योंकि उस प्रैक्टिस को स्किप करेंगे तो पूरा 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो उस प्रैक्टिस को मैं स्किप नहीं कर सकती। जिनको आना है वो आए, बाकी आप रिकॉर्डिंग से देख लो, फिर कर लो प्रैक्टिस, बट उसको स्किप नहीं कर सकती। वो क्लास होगा मीन्स होगा 4:30 बजे। 28 दिनों की क्लास है तो 28 दिन तो चलेगी, बाकी आपकी मर्जी, है ना। ओके, इस हाँ। क्लास को मैं कल छुट्टी दे दूंगी, ये क्लास में, ठीक है, हम्म, लेकिन ट्राई करेंगे सैटरडे संडे ले ले, नेक्स्ट वीक एनी हाउ खत्म करना। ठीक है, अभी हमारे कार्ड तो खत्म हो गए, अभी हमारी जो 4 5 क्लास बची है वो कर लेंगे, रेगुलर लेके प्रैक्टिस। खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आप करते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? आप प्रैक्टिस आपका क्या करके ना होता मैं। है, यही लो मैम, यही लो, ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ मैं कैसे लूं? पर प्रैक्टिस हाँ, क्लास के लिए आप भी आप 3 ही लोग आप आते हो। हम्म, आप लेंगे ना हमारी प्रैक्टिस? मैं नहीं लूंगी, आप लोगे तो मैं नहीं लूंगी, मैं तो क्लास में लूंगी ना, बाद में तो फिर आपको देखना पड़ेगा, हाँ। है ना, हाँ मैं हाँ, उसके बाद क्लास में। डेली तो, हाँ,
प्रैक्टिस तो डेली नहीं ले पाओगे ना, जब ये होगा तब वो होगा। अभी जितने दिन क्लास कर रहे हो उतने दिन तो प्रैक्टिस होगी होगी आपकी, है ना। जैसे अभी खत्म हो गया तो अभी चलो ये स्प्रेड कर लो, वो स्प्रेड कर लो, है ना। लेकिन मैम, आपको घर में ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ठीक हम है। एक दूसरे के साथ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इस ग्रुप में करे, क्या करें या हाँ अपना बिल्कुल। ग्रुप नहीं, इस ग्रुप किसी में? ग्रुप में करो, यस, क्योंकि मैं वहां रहूंगी तो कुछ हम्म। गलती होती है तो मैं समझा दूंगी वहां पे, है ना। अच्छा। कुछ गलतियां होगी तो मैं पकड़, ये नहीं ऐसा बोल, है ना। अगर आप आपस हाँ। में करोगे तो कुछ गलत भी बोल रहे हो, सामने बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फिर गलती पे गलतियां, गलती पे गलतियां होती रहेगी। एटलीस्ट मैं यहाँ पे सुन लूंगी तो आपको, है ना। जो करो डिस्कस, मैंने तो कब से बोला है आपको कि आप वहां पे कार्ड डालो, बात करो, ऑडियो भेजो, लेकिन आप करते ही नहीं हो डिस्कस, तो मैं क्या करूँ, है ना। मैं तो सुनती हूँ और वहां पे फिर देती भी हूँ ना, ये करो वो करो, लेकिन आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। बात तो करनी पड़ेगी। आप अभी भी डरते हो, मुझे पता है आप घर में भी प्रैक्टिस नहीं करो। ये क्लास खत्म होता है ना तब आप पूरे कार्ड रख देते हो, देखते भी नहीं हो उसकी तरफ। ऑनेस्टली आंसर दो मुझे कि मैं घर में सच में प्रैक्टिस करूँ, हाँ या ना। फिर मेरी प्रैक्टिस लेने से कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कितना भी कुछ कर लूं, जब तक आपको अंदर से दिल से नहीं आती ना वो चीज, मैं कितना भी कुछ कर लूं कुछ होने जाने वाला नहीं, हमें ही है ना। करना है। यस। हम क्या करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, या मेरे पुराने स्टूडेंट जो भी अभी आज अच्छा कर रहे हैं, वो लोग ना सच में बहुत पैशनेटली करते थे। ये क्लास एक दिन तो गैप ही रहता था क्लास में, अभी तो आपकी रेगुलर हो रही है लेकिन एक दिन गैप रहता था। लेकिन वो बच्चे साथ में प्रैक्टिस बहुत करते थे, इसकी रीडिंग करो, फिर मुझको आके क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे, उनके ये कार्ड निकले मैम हमने ऐसे बोला। हमारे क्लास में तो डिस्कस ही नहीं होता कभी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करोगे तभी तो क्वेश्चन उठेंगे ना। यस। प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप पूछते नहीं तो मैं समझ जाती हूँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आप बोले ना बोले मैं समझ जाती हूँ। जब आप कार्ड एक्सप्लेन करते हो तब भी मैं समझ जाती हूँ कितनी पढ़ाई हो रही है। अगर मैंने बोला उतनी भी पढ़ाई कर लो तो आप कभी रुकोगे नहीं, इतनी मैं खुद गारंटी देती हूँ। मुझे खुद को बिलीव है अपने ऊपर, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है अगर बच्चा उतना भी बहुत ऑनेस्टली कर दे, ईमानदारी से उतनी भी पढ़ाई कर दे ना, वो कहीं रुकेगा नहीं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जिनको पढ़ना भी नहीं आता है, इंग्लिश वर्ड भी नहीं आते, वो भी मेरे क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। क्यों? मेरे कारण नहीं, वो उनके खुद के कारण। मैंने तो सबको एक जैसा ही पढ़ाया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की। 4 4 घंटा वो बुक लेके बैठते थे, इंग्लिश की डिक्शनरी लेके बैठते थे और वो वर्ड ढूंढते थे। इस हद तक मेहनत की है उन्होंने, क्योंकि वो पैशनेट थे चीजों को लेके, क्योंकि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना था। अभी नाम नहीं बताऊंगी लेकिन है ऐसे लोग मेरे क्लास में। अभी 10th फेल वाला बच्चा क्या ही कर लेगा। आप तो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपका ये हाल है इंग्लिश वर्ड को लेके, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा सोचो। क्या किया होगा उस बच्चे ने, इंग्लिश के वर्ड लिखे पढ़े, एबीसीडी जो पढ़नी नहीं आती उसको भी पढ़ा, ये तो पढ़ाई की साथ में वो भी पढ़ाई की। हमारे क्लास की आपके आपके बच्ची है, हाँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी लेकिन है, और आज अच्छा खासा अर्न कर रही है वो होता है ना, कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड और कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। आप लोग ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर में क्या है उससे फर्क पड़ता है ना। आपको हम्म, डिवाइन ने चांस दिया, आप कर क्या रहे हो हम्म, उससे फर्क पड़ रहा है। अगर आप मुझे बार बार बोलो मैडम ये कर लो वो कर लो, कोई फायदा ही नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, मेरा तो करोगे ही करोगे, अपना खुद का टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, मेरे साथ 2 घंटे क्लास करती हूँ उसके बावजूद भी आपने खुद की 2 घंटे क्लास करनी चाहिए। करो करो, मेरे अलावा भी करो। मैं तो यहाँ पढ़ाती हूँ, आप सुनते हो, लेकिन वहां पे आप खुद का दिमाग चलाओगे, वहां पे मैं नहीं रहूंगी गाइड करने के लिए, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। जब तक यहाँ प्रेशर नहीं आता ना तब तक वो चीजें भी नहीं चलेगी। आपका वो इंजन क्या हो गया, बैठ गया है, चलाओ उसको, घिसाओ उसको, थोड़ा ऑयलिंग करो उसको, है ना। जब सोचोगे तभी तो दिमाग चलेगा ना, लगाओ तो दिमाग।
हाँ या ना? हाँ, ये यस। रियलिटी है, एक्चुअली यही रियलिटी। मैं ना कुछ कुछ बच्चे ना मेरे आधे क्लास से ज्वाइन होते हैं और वो ना आगे आगे चले जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो पूरा आधे बैच खत्म होने के पहले लास्ट क्लास में ज्वाइन, नेहा भी तो आधे बैच से हुई। ऐसे कुछ बच्चे हुए हैं पिछले क्लास में भी, आज अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और जो रेगुलर थे उससे भी आगे चले गए पढ़ाई करके। तो वो क्या है, वो पैशन है उनके अंदर कि कुछ करके दिखाना है ना? वो जो आग है ना, आपको अपने अंदर जलानी होगी। यस। आप अपने अंदर वो फायर एनर्जी लेके आओ, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। देखो, आप कर नहीं सकते ये बात नहीं है, आप कर सकते हो। इंसान इंसान ने, भगवान ने हर इंसान को एक जैसे बनाया है। हर किसी को बुद्धि दी है, पोटेंशियल दी है, क्षमता दी है, उतनी ही घंटे भी दी है, टाइम भी उतना ही दिया है। हाँ या ना? हाँ। ऐसे कोई है जिसको 30 घंटे का दिन मिल रहा है, 24 आवर्स? नहीं, सबको लेकिन सेम। आपको आपको यूज कैसे करना है। जिसको पैशन होता है ना, वो बराबर अपना टाइम निकाल के करेगा। और जो प्रोकास्टिनेशन, आज नहीं कल, ठीक है ना, आधा घंटा यहाँ कर लूंगा, क्या ही होगा। आपको नहीं पता वो आधा घंटा कितना मैटर करता होगा आपके लिए। अभी खत्म हो गया, हमारे बीच में 15 दिन क्लास बंद रही, बीच में 8 दिन क्लास बंद रही। आपका बैच सबसे ज्यादा हम्म। लंबा चला। आपने कितना अच्छे से यूज कर सकते थे इसको। आप मुझको यूज कर सकते थे, आप रेडी होके आ सकते थे, मुझे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत मिला आपको। लेकिन आप लोगों ने ये बीच वाला टाइम गवा दिया। पढ़ाई, जैसे क्लास बंद, कॉपी बंद, देखेंगे बाद में, वो धूल खाते बैठी कॉपी 15 दिन, 6 दिन, है ना? आपने यूज नहीं किया। कुछ कुछ बच्चों की क्लास मैंने इतने स्पीडली खत्म किए, लेकिन उतनी स्पीडली वो चले भी मेरे साथ। मेरी स्पीड है, मेरी स्पीड में वो भी स्पीड से मैच कर रहे थे। फिर भी आपके बैच को ना मैंने 5 5 काट कर पढ़ाया है, हर हर क्लास में। उससे ज्यादा नहीं पढ़ाया। लास्ट बैच में मैंने एक क्लास में 7 काट पढ़ाया, दो दो क्लास में मैंने एक एक सूट खत्म किया हम्म हम्म है ना? आपका बाप तो रे। 3 3 क्लास गए हैं, तो सोचो। फिर भी आपका रहता है, मैम आप प्रैक्टिस लो, ये करो। अरे मेरे लिए कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यही है। मैं क्या बोलना चाहती हूँ समझो आप। ठीक है, मैं अपना टाइम दे दूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है। आप ग्रुप में भी डिस्कस नहीं करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई एक्टिविटी मुझे दिखे तो सही, ताकि मुझे अंदर से लगे नहीं, बच्चा ट्राई कर रहा है तो चलो मैं भी क्लास ले ही लेती हूँ, मैं भी प्रैक्टिस ले ही लेती हूँ। मुझे वो फील ही नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए, आपके बैच में। एक तो हर कोई तैयार रहता है, मैम आज की क्लास कैंसिल करो, मैम आज की क्लास कैंसिल करो। ऐसा कोई बोलता नहीं, मैम नहीं आज पढ़ा दो, आज हम लोग रेडी, आज पढ़ा दो। सब लोग ग्रुप में मैसेज, आज की क्लास कैंसिल, आज की क्लास कैंसिल। हम्म। आपको नहीं लगता होगा कि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम रहते होंगे, मेरे भी फैमिली, हाँ या ना? मेरी भी दो हाँ। बेटियां हैं, हस्बैंड है, क्लासेस चलाती हूँ, है ना? दो हाँ। दो क्लासेस कंडक्ट हो रहे हर दिन, तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैम को भी, फिर भी मैम कैसे एडजस्ट करती होगी। चैलेंजेस सबकी लाइफ में है, किसी की भी लाइफ ना इतनी आसान नहीं है। बट अगर मैंने बोला है, मैंने कमिट किया है, तो मैं करूंगी। मैंने जैसे कमिट किया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास होगी। इसको बंद कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग खाली पीली बहुत चलेगी।